जय हिंद गाइज। स्वागत करते हैं 6 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। चलिए आज हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है एंड उसके एमसीक्यूज भी करेंगे। जो करंट अफेयर हम लोग करेंगे ना, उसके टॉप एमसीक्यूज करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोकसभा में पारित किया गया बैकर्स बुक्स एविडेंस बिल। तो औपनिवेशिक काल के पुराने कानून को बदला गया है एंड डिजिटल और वर्चुअल बैंक रिकॉर्ड को अदालत में कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता मिलेगी। बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और ट्रांसपेरेंसी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कौन बिल है? तो बैंकर्स बुक एविडेंस बिल। एंड क्षेत्र बैंकिंग के क्षेत्र में ना। एंड नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं कि 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 में। तो 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इस बार बैठक जो होगा ना शिक्षा मंत्रियों की, ओडिशा भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है। उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। स्थान कहाँ? तो भुवनेश्वर। एंड गलाव लेक अरुणाचल प्रदेश को मिला भारत का पहला नहीं, अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है गुलाव लेक को। यह जो है ना आर्द्र भूमि को वैश्विक संरक्षण प्रदान करना, मतलब जो भी पानी का क्षेत्र होता है आर्द्र भूमि में क्या होता है, मतलब जो भूमि जो हो ना उसमें थोड़ा पानी का भी अंश हो। तो आर्द्र भूमि को वैश्विक संरक्षण प्रदान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ग्लो झील को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। कहा? तो अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल क्या है? तो ग्लो झील। एंड भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका क्या है? कि ISAR निसाट ने सुअरों के लिए जानलेवा अफ्रीकी स्वाइन फीवर के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है। पशुपालन के क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, याद क्या रखना है? तो ICAR निषाद भोपाल ने जो है ना सुअर के लिए एक टीका जो है ना का खोज किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ना क्या है ना दोस्तों, इसको पहले ऐसे कर दो। उसका नाम क्या है? अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका। एंड समुद्र मंथन परियोजना तो हम लोग किया ही है। क्या है? चलिए समुद्र मंथन परियोजना क्या है दोस्तों? क्या है ना कि भारत सरकार ने ऑफशोर ऊर्जा अन्वेषण को गति देने के लिए, मतलब सी में एनर्जी को खोजने के लिए इस परियोजना की स्वीकृति दी है। उद्देश्य क्या है? तो घरेलू तेल गैस उत्पादन को बढ़ाना तथा कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना। क्षेत्र कौन है? तो पेट्रोलियम एंड ऊर्जा। तो ये थोड़ी रखना, याद रखना समुद्र मंथन परियोजना। एंड भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो इंजन। तो भारत ने जो है ना दोस्तों, भारत ने 350 केजी थ्रस्ट श्रेणी का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो इंजन विकसित किया है। इसका उपयोग मिसाइलों और ड्रोन में किया जाएगा। DRDO ने विकसित किया है। एंड इंटरनेशनल भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि, नई हवाई अड्डे और उड़ान योजना, मतलब उड़ान योजना चल रहा है ना भारत में, तो इसी के कारण भारत दुनिया का सबसे 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। एंड इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक करने वाले इंडेक्स है। तो शीर्ष जो है ना, कौन कंट्री है भाई, मतलब कौन सा कंट्री नहीं, कौन सा स्टेट जो है ना शीर्ष पे है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में? दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया और चंडीगढ़ जो ना टॉप स्टेट है। एंड 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। हर साल परमाणु निरस्त्रीकरण और विश्व शांति के लिए यह दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। एंड रुद्राक्ष मालगाड़ी का सफल परीक्षण हुआ है। क्या है भाई ये?
तो भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में 4.5 किलोमीटर लंबी एशिया 4.5 किलोमीटर की लंबी एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल पूरा किया है। इससे क्या होगा, अधिक माल ढुलाई किया जाएगा, लागत में कमी आएगा और क्षमता में वृद्धि होगा। एंड क्षेत्र क्या था, भारतीय रेलवे। थोड़ा एमसीक्यू भी कर लेते हैं भाई, 10 एमसीक्यू है ना। ये देखो कि हाल ही में लोकसभा में किस विधेयक को पारित किया गया, तो बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल को। एंड 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। एंड अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा घोषित किया गया है, तो गलाव लेक। एंड भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका किस संस्था ने विकसित किया, तो ICAR निषाद भोपाल ने। एंड समुद्र मंथन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना। एंड भारत के पहले स्वदेशी जो है ना एक्सपेंडेबल टर्बो इंजन का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होगा, तो मिसाइलों और ड्रोनों में। एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एविएशन बाजार बना है, तो 5वां। एंड इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में कौन राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। एंड रुद्रास्त्र किससे संबंधित है, तो रुद्रास्त्र जो है ना एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल से। एंड थोड़ा फास्ट रिवीजन करने के लिए यहाँ पे ये देख लो भाई क्या है, तो बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी साक्ष्य। एंड ब्रिक्स शिक्षा बैठक भुवनेश्वर भारत में ब्रिक्स 2026 का अध्यक्षता भारत के पास है ना, तो शिक्षा मंत्री की बैठक कहाँ होगा, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। एंड गलाव लेक अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। एंड ASFT का ICAR निषाद जो है ना भोपाल द्वारा विकसित किया गया है। एंड समुद्र मंथन परियोजना जो है तेल गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए समुद्र मंथन परियोजना शुरू किया गया है। एंड टर्बोजेट इंजन 350 केजी थ्रस्ट मिसाइल ड्रोन में उपयोग होगा, मतलब 350 केजी थ्रस्ट वाला टर्बोजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। इससे क्या होगा, मिसाइल और ड्रोन में उपयोग किया जाएगा। DRDO ने विकसित किया है, DRDO ने। एंड भारत का 5वां सबसे बड़ा एविएशन, मतलब भारत जो है ना 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। एंड दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ जो है ना शीर्ष पर है किस चीज में, तो इलेक्ट्रिक जो है क्या है ना दोस्तों, ये ऐसे भाई फिर खत्म हो जाता है ये, कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग थे ना, हाँ यहाँ पे थे कि दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ने टॉप स्टेट है जो जो है ना वो किस चीज के लिए टॉप है भाई, तो इलेक्ट्रिक जो वाहन है, इलेक्ट्रिक कार है उसका मैन्युफैक्चरिंग में। एंड 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 1945 में लिटिल बॉय नामक बम अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पे पटक दिया था दोस्तों। एंड रुद्रास्त्र 4.5 किलोमीटर लंबी एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी जो है ना उसका सफल परीक्षण हुआ है उत्तर प्रदेश चंदौली में। एंड दोस्त हम लोग क्या देखेंगे, ये तो उत्तर कुंजी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं कल दोस्तों, कैसे हैं। एंड कोई भी अगर इसमें से कोई भी परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा करंट में प्रॉब्लम है। एंड दोस्तों डेली 10 करंट अफेयर ही करेंगे, तो मंथ में 300 जो होता है ना MCQ जो होता है, तो 300 मंथ में अगर 300 करंट अफेयर्स अगर कर लिया तो भाई इससे ज्यादा थोड़े पूछेगा कोई एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, जय।